स्टूडेंट, वेलकम टू प्रमास क्लासेज। आज हम चैप्टर 6 की बीपीटी थ्योरम करेंगे। बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो क्या कहती है थेल्स थ्योरम? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी, और ये कह रहा है लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। इस लाइन के कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, और ये इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये बोल रहा है अदर टू साइड, ये साइज को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है? ट्रायंगल ए बी सी और बी सी पैरेलल डी ई, बी सी पैरेलल डी ई, ये पैरेलल है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना हमको? प्रूव करना है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल ए ई अपॉन में ई सी। ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, हमको प्रूव करना है। तो इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? बी को ई से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन बी ई और डी सी, डी सी एंड डी सी। उसके बाद अब ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है जो यहाँ पे मिले। ए डी पे परपेंडिकुलर बनाना है, उसको क्या रख लेंगे? एन। और एक परपेंडिकुलर बनाना है ए ई पर, उसको मान लेंगे एम। तो क्या ड्रॉ किया हमने? ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर एन ई, एन ई परपेंडिकुलर, एन ई परपेंडिकुलर किस पे है? ए डी पे, ए डी। एंड इधर से डी एम परपेंडिकुलर किस पे है? डी एम परपेंडिकुलर है ए ई पर, ए ई। अब इसको शुरू करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या लेंगे? पहले इन ट्रायंगल ए डी किस ट्रायंगल में रहा है? इसमें ए बी ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी किस में आ रहा है? इसमें डी बी ई,
एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, इसमें बेस क्या है? AD, और हाइट क्या है? NE, AD है, ADEN। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE ये वाली, ये ट्रायंगल हमारे DBE। तो 1/2 बेस, बेस इसमें क्या है? BD, DB, और परपेंडिकुलर इसमें क्या है? EN, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ऐसे है। अगर इसको बढ़ाओगे तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? पीछे। मान लो ये ऐसे है, इसको अगर बढ़ाओगे तो परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो ये क्या है? EN। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या बचा? AD अपॉन में DB, ये हमारी फर्स्ट कंक्लूजन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाली ADE अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से ACE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD क्या होगा? 1/2 AE अपॉन DM, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 बेस, बेस इसमें क्या है? AE इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या इसमें? DM, अब इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसमें क्या है? CED, CED ये वाली CED। तो बेस इसमें क्या है? EC, और हाइट रहेगी इसमें DM। फिर अगर इसको भी बढ़ाओगे तो क्या होगा? DM से DM 1/2 से 1/2 क्या बचा यहाँ पे? AE अपॉन में EC, होगा हमारा सेकंड कंक्लूजन। अब देखो ये क्या है? दो पैरेलल लाइन है, DE और BC क्या है? पैरेलल लाइन, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है? इनके बीच में। तो एक थ्योरम हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होते हैं? इक्वल। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE
डी ई इक्वल किसके होगा, बी डी ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी, रीजन क्या लिखेंगे, ये हमारा थर्ड कंक्लूजन। ये इक्वल क्यों है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल होती है उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, या सीधा लिख दो कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। तो देखो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। तो ये हमको क्या करना था, प्रूफ एज प्रूव्ड। तो ये हमको प्रूव करना था। ये क्या थी हमारी थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या था इसमें, इसने बोला यदि कोई ट्रायंगल में हम एक लाइन के कोई पैरेलल लाइन लगाते हैं तो उसको डिवाइड करते सेम रेशियो में। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया।